हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत 2023 में जितनी भी चर्चित महिलाएं रही हैं तो इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिए हैं जनवरी से जुलाई तक के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं, तो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, तो आप वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। इसके अलावा इस टॉपिक की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सीधे हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीटी ऊषा। पीटी ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली ये पहली ओलंपियन भी हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीय ओलंपिक, यदि हम भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी और पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो दोराबजी टाटा थे। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा पीटी ऊषा की हम बात करें तो आपको पता ही होगा, भारतीय धावक रही हैं, केरल राज्य से इनका संबंध है। इनके कुछ उपनाम भी हैं जैसे कि गोल्डन गर्ल और पयोली एक्सप्रेस, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज या फिर बॉक्सर हैं, तो इनको ही ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैरी कॉम की यदि हम बात करें तो 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा बहुत सारे इनको पुरस्कार सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इनका जन्म 1983 में मणिपुर में हुआ था और मुक्केबाजी या फिर बॉक्सिंग से इनका संबंध है। इनको कुछ पुरस्कार भी मिले हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कई बार यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2009 में इनको प्राप्त हुआ था, अर्जुन पुरस्कार 2003 में प्राप्त हुआ था, पद्मश्री अवार्ड इनको 2006 में प्राप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी मिलती है और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज आपको ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच है हमारा, आपको जीएस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो सियाचिन के बारे में आप जानते ही होंगे, हमने कई बार इंडियन ज्योग्राफी में या फिर ज्योग्राफी के अंतर्गत इसको डिस्कस किया है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान जो हैं, ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। देखिए, कैप्टन शिवा चौहान दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन में कठिन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पोस्ट में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। थोड़ा सा हम मैप में सियाचिन ग्लेशियर को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, मैप में आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, आक्साई चीन, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसके अलावा जो हमारा लद्दाख वाला रीजन है, इसके बीच में ये आपको सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी यदि आप लोकेशन देखेंगे बच्चों, सियाचिन ग्लेशियर इतना महत्वपूर्ण है, हमेशा चाइना और पाकिस्तान की इस पर नज़र रहती है, क्योंकि इसकी आप यदि लोकेशन देखेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर वाला यदि ये हिस्सा इनको मिल गया तो ये डायरेक्ट आक्साई चीन से पीओके वाला रीजन यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, है ना, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा 1984 में यहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ भी कर ली थी, तो हमने ऑपरेशन मेघदूत यहाँ पर चलाया था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चला करके पाकिस्तानी सेना को यहाँ से खदेड़ा था, है ना। इसके अलावा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो आपको याद रखना है काराकोरम रेंज के अंतर्गत ये आता है। सारे पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सीए भवानी देवी का संबंध किस खेल से है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फेंसिंग या फिर तलवारबाजी से सीए भवानी देवी का संबंध है। इनका जन्म चेन्नई तमिलनाडु राज्य में हुआ था। इसके अलावा हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में या फिर एशियाई जो फेंसिंग चैंपियनशिप हुई थी, इसमें महिला स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है और पहली भारतीय फेंसर या फिर पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं।
आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, सारे पॉइंट याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो इन्होंने ये खिताब जीता है तो 59 या फिर 59वां खिताब है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता था, ये सिनी सेट्टी ने जीता था, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, 2022 का सिनी सेट्टी ने जीता था। कुछ हम जो भारत से मिस वर्ल्ड रही हैं इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि रीता फारिया, इन्होंने 1966 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीती थी। ठीक है, और पहली भारतीय हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया। ऐश्वर्या राय, आप जानती ही होंगे, ऐश्वर्या राय इन्होंने मिस वर्ल्ड 1994 का खिताब जीता था, और इसी साल मिस यूनिवर्स का खिताब सुष्मिता सेन ने अपने नाम किया था। अगली हैं यहाँ पर डायना हेडन, इन्होंने 97 का मिस यूनिवर्स खिताब जीता था। युक्ता मुखी, इन्होंने 1999 का खिताब अपने नाम किया था। प्रियंका चोपड़ा ने सन 2000 का, और मानुषी छिल्लर ने 2017 का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तो ये सारे पॉइंट, सारी जो मिस वर्ल्ड मैंने आपको बताई हैं, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक अपने नाम किया है या फिर जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वर्ण पदक अपने नाम किया है ज्योति याराजी ने। किस खेल से ये संबंधित? तो हर्डल रेस जो होती है ना, तो इससे इनका संबंध है, आपको याद रखना है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है। अभी हाल ही में जो थाईलैंड में 25वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, इसमें इन्होंने, जिनका नाम है ज्योति याराजी, 100 मीटर बाधा दौड़ में पहला स्थान हासिल किया था और गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। गोल्डन ग्लोब रेस 2022 को पूरा करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो इसका आंसर जाएगा कर्स्टन न्यूज़फर, जो हैं ये गोल्डन ग्लोब रेस 2022 को पूरा करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं, आपको याद रखना है। देखिए, जो ये रेस है, ये दुनिया भर की इकलौती नॉन स्टॉप रेस है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो ये रेस है, दुनिया की सबसे कठिन और खतरनाक रेस मानी जाती है। दक्षिण अफ्रीका की नाविक कर्स्टन न्यूज़फर ने यह पहला स्थान यहाँ पर हासिल किया है, जबकि भारतीय नौसेना का भी पूर्व कमांडर अभिलाष टामी ने यहाँ पर दूसरा स्थान हासिल किया है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। माना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा तैराकी से, है ना। जो माना पटेल हैं, इनका संबंध तैराकी से है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ था। भारत की जलपरी के नाम से ये मशहूर हैं। इसके अलावा जो ये माना है, इनको यूनिवर्सिटी कोटा से टोक्यो ओलंपिक में खेलने का भी मौका मिला। इसके अलावा माना पटेल जो हैं, ये ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट द्वारा चयनित होने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भी पहली भारतीय महिला हैं। ठीक है, और तैराकी में इन्होंने कई पदक अपने नाम किए हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसको हम बोलते हैं, के द्वारा वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किससे किया गया? तो मनीषा कल्याण, जो कि फुटबॉलर हैं, ठीक है, तो इनको ही AIFF वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है, आपको याद रखना है। इनका जन्म होशियारपुर पंजाब में हुआ था। यह एक भारतीय पेशेवर फुटबॉलर हैं। भारत की महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलती हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में टेबल टेनिस टूर्नामेंट WTT कंटेंडर्स टूर्नामेंट महिला डबल्स कैटेगरी किसने जीता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी ने यह टूर्नामेंट जीता है। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो सुतीर्था मुखर्जी हैं और अहिका मुखर्जी है, इनका संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से इनका संबंध है, आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने जो ये टूर्नामेंट जीता है, तो जापानी जोड़ी को हरा करके इन्होंने यह टूर्नामेंट अपने नाम किया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अंजलि शर्मा का संबंध किससे है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है अभी के हाल ही के एग्जामों में। तो जो अंजलि शर्मा है, ये पर्वतारोही हैं, माउंटेनर हैं, आपको याद रखना है। इन्होंने हाल ही में जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो की चोटी पर फतह हासिल की है। फतह हासिल तो की ही है, साथ ही साथ इनकी एक अच्छी उपलब्धि यह है कि इन्होंने पारंपरिक वेशभूषा को पहन करके, जिसको बोलते हैं गद्दी और लुआंचड़ी, इसको पहन करके इन्होंने इस पर्वत शिखर पर फतह हासिल की है। इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें किलिमंजारो की, तो 5895 मीटर इसकी हाइट है, आपको याद रखना है। और जो अंजलि शर्मा जी हैं, इनका संबंध कहाँ से? तो हिमाचल प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। तो ये सारे पॉइंट याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एशियाई स्क्वैश टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने स्क्वैश टूर्नामेंट मिश्रित युगल का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, इन्होंने यह जो टूर्नामेंट है इन्होंने मलेशिया के इवान यूवेन और राचेल अर्नोल्ड को पराजित करके मिश्रित युगल का खिताब अपने नाम किया है, आपको याद रखना है। जबकि अनहद सिंह और अभय सिंह ने कांस्य पदक इस टूर्नामेंट में अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट में भारत ने टोटल 2 पदक अपने नाम किए हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, निर्मला बुच जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस राज्य की एकमात्र महिला मुख्य सचिव रही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य की महिला मुख्य सचिव रही हैं निर्मला बुच, आपको याद रखना है। इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनके बारे में यदि हम बात करें तो इनका जन्म 1935 में हुआ था और 1961 में मसूरी अकादमी में प्रशिक्षण के बाद उनकी पहली पोस्टिंग जबलपुर में हुई थी, है ना। जबलपुर आप जानते ही होंगे, मध्य प्रदेश का एक शहर है, एक जिला है। अगला पॉइंट है 1991 से 93 तक मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव के पद पर भी रही थी ये। इसके अलावा इनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश में। तो ये कुछ अन्य पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर भी फोकस करते हैं। तो एक बार ज़रूर हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यूएसए की आरवानी गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है। इसके अलावा इनको ये ताज किसने पहनाया है? तो भारत की ही हरनाज संधू, जो कि 2021 मिस यूनिवर्स थी, भारत से ही थी, तो इन्होंने ही आरवानी गैब्रियल को अपने हाथ से यहाँ पर ताज पहनाया है। ठीक है, इसके अलावा याद रखना 2021 की जो मिस यूनिवर्स थी वो हरनाज संधू थी। इसके अलावा अन्य भारतीय मिस यूनिवर्स की यदि हम बात करें तो 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको डिस्कस कराया था इसके बारे में। लारा दत्त मिस यूनिवर्स 2000 में बनी थी। हरनाज संधू की बात करें तो हाल ही में 2021 में ये मिस यूनिवर्स बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शमिका रवि को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। देखिए, जो शमिका रवि हैं ये अर्थशास्त्र की प्रोफेसर और शोधकर्ता हैं जिनको प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, सीमा सशस्त्र बल की दूसरी महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रश्मि शुक्ला को सीमा सशस्त्र बल की दूसरी महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। देखिए, ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र खुफिया विभाग की भी पूर्व प्रमुख ये रह चुकी हैं। इसके अलावा इनके सराहनीय सेवा कार्य के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, आपको याद रखना है। सीमा सशस्त्र बल की यदि हम बात करें, जिसको हम एसएसबी भी बोलते हैं, तो इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। भारत का एक अर्धसैनिक बल है, आपको याद रखना है। देखिए, भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा करता है, क्योंकि सीमा से हथियारों, गोला बारूद की तस्करी, ठीक है, विरोधी तत्वों, अवैध रूप से भारत में आवाजाही, इन सभी चीज़ों का खतरा रहता है। तो इसी के चलते ये भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो क्रिस्टीना हैमॉक-कोच को चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला के रूप में घोषित किया गया है, आपको याद रखना है। देखिए, अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसको हम नासा बोलते हैं, तो 50 वर्षों के बाद चंद्रमा पर मिशन भेजने के लिए 4 क्रू सदस्यों की नासा ने घोषणा की है। इसके अलावा ऐसा पहली बार हुआ कि इसमें किसी महिला को भी शामिल किया गया है। महिला का नाम है क्रिस्टीना हैमॉक-कोच। इसके अलावा एक अश्वेत व्यक्ति को भी पहली बार शामिल किया गया है। सभी को साल 2024 के अंत तक केनेडी स्पेस सेंटर से 10 दिन के आर्टेमिस द्वितीय मिशन पर ओरियन कैप्सूल से भेजा जाएगा। सभी सदस्य चंद्रमा की परिक्रमा कर पृथ्वी पर लौटेंगे। इसके ठीक 1 साल बाद 2 क्रू मेंबर को या फिर दो क्रू सदस्यों को चंद्रमा पर उतारा जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एशिया की पहली महिला रेल पायलट कौन है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सुरेखा यादव जो हैं ये एशिया की पहली महिला रेल पायलट बन गई हैं। महाराष्ट्र की रहने वाली हैं
सुरेखा यादव और इन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया हुआ है। इसके अलावा ये सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ऑपरेट करने वाली पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फोर्ब्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पर किसने स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने पहला स्थान हासिल किया है। देखिए हाल ही में आपको पता ही होगा, यूरोप में यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो इस संकट के बीच यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं ये, जिन्हें फोर्ब्स ने शीर्ष स्थान पर रखा है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ अन्य महिलाओं की यदि हम बात करें तो पहला स्थान तो इन्हीं का है, सेकंड स्थान जो है वो क्रिस्टीना लेगार्ड का है, थर्ड स्थान कमला हैरिस का है। इसके अलावा टॉप 100 में 6 भारतीय महिलाएं भी हैं, जिसमें 36वां स्थान निर्मला सीतारमण का है, जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं। 53वां स्थान रोशनी नारद मल्होत्रा का है। 54वां स्थान माधवी बुच का है। 67वां स्थान सोमा मोंडल जी का है, जो कि सेल की चेयरपर्सन है। 77वां स्थान किरण मजूमदार शाह का है, जो कि बायोकॉन फार्मा कंपनी की फाउंडर हैं। 89वां स्थान फाल्गुनी नायर का है, जो कि भारतीय व्यवसायी और ब्यूटी स्टार्टअप नायका की फाउंडर है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जियोर्जिया मेलोनी जो है ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। देखिए यदि हम विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो श्रीमावो भंडार नायकी, जो कि श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी भारत की एकमात्र और पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कैटालिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हंगरी की महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है कैटालिन नोवाक। देखिए जो ये कैटालिन नोवाक है, चूंकि पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, तो इस कारण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। इनकी उम्र सिर्फ 44 साल है और हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी ये बनी है। हंगरी की यदि हम बात करें तो बुडापेस्ट इसकी कैपिटल है और विक्टर ओरबान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निखत जरीन किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। मुक्केबाजी से निखत जरीन संबंधित हैं, आपको याद रखना है। देखिए 2022 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। निखत जरीन विश्व चैंपियन बनने वाली 5वीं भारतीय महिला हैं, आपको याद रखना है। निखत जरीन ने 2023 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में स्वर्ण पदक जीता, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा शांति कुमारी। शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि तेलंगाना जो है भारत का नवीनतम राज्य है। 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। पहली महिला मुख्य सचिव है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है आपको, ठीक है। तेलंगाना की बात करें तो 28वां राज्य भारत का ये बना था। 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। हैदराबाद इसकी कैपिटल है। राज्यपाल की बात करें तो तिमिलिसई सौंदरराजन यहाँ की राज्यपाल या फिर गवर्नर है और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। माधवी पुरी बुच को किस संस्था का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। आप जानते ही होंगे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं, इसके अलावा जो वित्तीय बाजार होते हैं, इसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, याद रखना है कि पहली महिला चूँकि अध्यक्ष बनी है सेबी की, तो किसी न किसी एग्जाम में जरूर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है। फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेखा, जो कि भारतीय अभिनेत्री हैं। इनको फिल्म इंडस्ट्री में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की यदि हम बात करें तो सिनेमा के क्षेत्र का एक सर्वोच्च और उत्कृष्ट पुरस्कार है, आपको याद रखना है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब से हुई थी। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघना अहलावत को टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। इसके अलावा जो रूपोग देवराय हैं इनको उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 के लिए किस भारतीय को UNEP के चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिमा देवी वर्मन को UNEP के चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
देखिए जो पूर्णिमा को ये पुरस्कार दिया गया है तो पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को रोकने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए और इसके संबंध में या फिर पर्यावरण के संबंध में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार की यदि हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का एक सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी और इस साल 111 विजेताओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिव शंकरी जो कि तमिल लेखिका हैं, इनको सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। बिरला फाउंडेशन की तरफ से यह पुरस्कार दिए जाते हैं। यदि हम बात करें सरस्वती सम्मान 2021 की तो राम दर्श मिश्र को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूएन में भारत की पहली महिला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुचिका कंबोज को यूएन में भारत की पहली महिला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए रुचिका कंबोज की यदि हम बात करें तो 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा या फिर IFS अधिकारी हैं और भूटान में भारत की राजदूत और दक्षिण अफ्रीका में भारत की उच्चायुक्त के रूप में भी इन्होंने सेवाएं दी हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को लगातार दूसरे वर्ष FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? तो सविता पुनिया आप जानते ही होंगे, महिला जो हॉकी खिलाड़ी हैं उनकी गोलकीपर हैं, तो इनको लगातार दूसरे वर्ष इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनके साथ साथ ही जो PR श्रीजेश हैं जो कि पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, इनको भी लगातार दूसरी बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो सियोमारा कास्त्रो ने होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो अक्सर किसी भी देश की जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनती हैं, नवनिर्वाचित होती हैं, तो यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मर्केल को 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। यूनेस्को शांति पुरस्कार की यदि हम बात करें तो किसी व्यक्ति, संगठन या फिर निजी सरकारी निकाय को शांति के प्रचार उसको बनाए रखने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फीफा द्वारा 2022 बैलन डी और पुरस्कार किस महिला खिलाड़ी को दिया गया है? तो एलेक्सिया पुटेलस को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। बार्सिलोना की एक पेशेवर फुटबॉलर है, ठीक है, और इन्होंने दूसरी बार यह पुरस्कार अपने नाम किया है। यदि हम पुरुष की बात करें तो रियल मैड्रिड के जो करीम बेंजेमा है, फ्रांसीसी फुटबॉलर हैं, इनको मेंस बैलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बैलन डी और पुरस्कार की यदि हम बात करें तो 1956 से तो फ्रांसीसी पत्रिका फ्रांस फुटबॉल के द्वारा वार्षिक रूप से इसको प्रदान किया जाता है और यह फुटबॉल के क्षेत्र में सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कारों में से एक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निधि छब्बर, सी आंसर सही हो जाएगा। निधि छब्बर को CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, आपको याद रखना है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो यह पहली महिला महानिदेशक बनी है, आपको याद रखना है। जो CSIR है, आपको याद रखना है, यह 38 अनुसंधान संस्थानों का एक संगठन है और इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हमने 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि जनवरी से जुलाई तक के थे। जितनी भी चर्चित महिलाएं रही हैं उन सभी को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फैक्ट शीट के माध्यम से कुछ अन्य जो चर्चित महिलाएं हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए पहला फैक्ट है यहाँ पर, रायबरेली के हॉकी स्टेडियम को भारतीय टीम की किस स्टार हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है, ठीक है। अगला फैक्ट है यहाँ पर, जम्मू कश्मीर की वह महिला वन्यकर्मी जिन्हें हाल ही में वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आलिया मीर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय वायुसेना की वह ग्रुप कैप्टन जो पश्चिमी सेक्टर में अग्रिम लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त की गई हैं, तो शालिजा धामी को नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। अगला है यहाँ पर फैक्ट, वह महिला सैन्य अधिकारी जो पूर्वी लद्दाख के दूरस्थ स्थानों पर एक स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, तो कर्नल गीता राणा। तो ये भी अच्छा पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगला है, नागालैंड में नवनिर्वाचित विधायक जिसने राज्य में पहली महिला मंत्री बनने का गौरव हासिल किया है, तो सलहौतु ओनसोक्रूसी, ठीक है। अभी हाल ही में जो नागालैंड में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई महिला विधायक चुन करके आई थी, तो इनका नाम आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
अगला है, किस भारतीय अमेरिकी महिला न्यायाधीश को अमेरिका की एक जिला अदालत की पहली महिला न्यायाधीश नामित किया गया है? तो तेजल मेहता को किया गया है, आपको याद रखना है। अगला है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स NHS फाउंडेशन ट्रस्ट की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर मेघना पंडित को किया गया है। अगला है यहाँ पर, हाल ही में BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सुरभि जखमूला BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। तो जितने भी ये मैंने फैक्ट शीट के माध्यम से आपको फैक्ट बताए हैं, ये भी आपको याद करना है ध्यान से, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में जितने भी पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से आपको इनको पढ़ना है और नोट डाउन करना है। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।